अलग अलग देवताओं को अलग अलग कार्य पसंद हैं, सबकी पसंद अलग अलग है। भगवान गणपति लड्डू उनको बहुत प्रिय हैं। 1000 लड्डुआ चढ़ाओ, जो चाहो सो लेते दें गणेश। मोदक प्रिय, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। भगवान सूर्य नमस्कार प्रिय हैं। सूर्य नमस्कार करने से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। जो प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल 3 बार सूर्य को देखकर नमस्कार करते हैं, 1000 जन्म ले लें तो भी वो कभी धनहीन नहीं होते, दरिद्र नहीं होते। सूर्य को जरूर दंडवत करना चाहिए। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी इस बुंदेलखंड में आते थे तो एक जोगी आता था। जोगी होते ना, एक तमूरा लेके जोगी आता था, वो शंकर जी का ब्याह गा के सुनाता था। तो हमें याद नहीं है वो सब चीजें, लेकिन वो उस गाते गाते में कहता था, स्नान करो फिर ध्यान करो फिर सूरज को दंडोत करो, टुन्नक 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 बजाता था। तब लोक गीतों में भी सूरज को दंडोत करो, स्नान करो फिर ध्यान करो फिर सूरज को नमस्कार प्रियो भानु। श्री दुर्गार्चन प्रिया, भगवती दुर्गा अर्चन प्रिया है। इनका रक्त पुष्प से, रक्त कमल से, अथवा कुमकुम से, अथवा केसर से उनका सहस्रार्चन करो तो वो जल्दी प्रसन्न होती हैं। मुक्ता से अर्चन करने पर प्रसन्न होती, मुक्तार्चन भी किया जाता है। मोती, शुद्ध मोती। जलधारा प्रियो शिवः, भगवान शिव जलधारा प्रिय हैं। जितना जल चढ़ाओ उतना शंकर जी प्रसन्न होंगे। बहुत से लोग कहते हैं आचार्य जी कि शंकर जी को क्या सूझी, जहां देखो शंकर जी पहाड़ पे बैठे हैं। कहां बैठे हैं? प्रायः शंकर जी के प्राचीन स्थान पहाड़ों पर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? हर चीज की वैज्ञानिकता है। अब शंकर जी जलधारा प्रिय हैं, पहाड़ पर वृक्षों की सिंचाई करने कौन जाएगा? आप श्रद्धापूर्वक शंकर जी का जलधारा से अभिषेक करने जाएंगे तो वो जल सब कहाँ जाएगा? उससे पर्वत सिंचित होगा, उससे वृक्ष सिंचित होंगे और धीरे धीरे वो पर्वत सजल पर्वत हो जाएगा, हरा भरा रहेगा। तो वर्षा के जल को रोकने लग जाएगा और धीरे धीरे उनमें से झरने भरने लग जाएंगे, नदियां निकलने लग जाएंगी। ये प्रकृति के देवता है, जानबूझ के वहां बैठे हैं। जलधारा प्रियो शिवा, शंकर जी जलधारा प्रिय हैं। अब कौन बच गए? भगवान राम कृष्ण नारायण, ये बच गए। इनके लिए लिखा है महाराज उपकार प्रियो विष्णु। क्या लिखा है? उपकार प्रियो विष्णु। विष्णु उपकार प्रिय हैं। आप परोपकार करना सीख लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सबका उपकार करना सीख लो, सबका हित करना सीख लो। वस्त्रहीन को वस्त्र देना, अन्नहीन को अन्न देना, धनहीन को धन देना, किसी रोगी को औषधि देना, ये तो उपकार है ही है। ये जो हो रहा है ना, जो कुछ, ये भी परोपकार है। क्योंकि जब हमारे जीवन में अच्छे विचार आवेंगे तो ही हम अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर होंगे और अच्छे विचार हमें सत्संग से प्राप्त होंगे। इसलिए कथा वार्ता सत्संग का आयोजन ये परोपकार है। हम लोग संतों को क्या देते हैं? हम लोग संतों को अन्न वस्त्र ये अधिक से अधिक देते हैं, भोजन दे दिया, कपड़ा दे दिया, पर वे हमको क्या देते हैं? हम उन्हें विनाशी चीज देते हैं, पर वे सत्संग के रूप में हमारी झोली में भगवान को डाल देते हैं। हम उन्हें विनाशी चीज देते हैं, पर वे हमें अविनाशी परमात्मा को दे देते हैं। इसलिए सबसे बड़ा उपकार है जीव को भगवान की ओर आगे बढ़ा देना। ये सबसे बड़ा उपकार है। मेरी बहुत विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि आप हमारी व्यक्तिगत प्रसन्नता चाहते हैं, हमारी सेवा करना चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से भगवत भजन में लग जाइए। बस आप खूब भजन कीजिए, यही हमारी व्यक्तिगत सेवा है। हम 2 काम से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पहला काम है उसमें भजन और दूसरा काम है अध्ययन। और 2 काम नहीं किया तो फिर ठीक है, समय काट रहे हैं, हम भी समय काट रहे हैं, हमारे पास रहने वाले लोग भी समय पास कर रहे हैं, समय काट रहे हैं। ठीक, प्रसन्नता चित्त में तभी होगी जब आप लक्ष्य बनाकर चलेंगे। इसी शरीर से, इसी जीवन में भगवान के चरण कमलों को हमें प्राप्त करना है।
इस संकल्प को लेकर के आप आगे बढ़ें। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। प्राणी मात्र पर दया करो। दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करो। और संतुष्ट्या येन केन वा, जिस किसी भी परिस्थिति में हो प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। अपने मन और इंद्रियों को शांत रखने से, सब प्राणियों पर दया करने से, हर हाल में संतुष्ट रहने से भगवान आपके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाए। आचार्य जी, देवता और दैत्य सब मिल करके जहर लेके शंकर जी के पास पहुंचे। बोले महाराज पी लो उसको, क्योंकि आप ही बचा सकते हैं, नहीं तो ये कालकूट सारे ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। तो शंकर जी ने थोड़ी लीला की, विनोद किया। शंकर जी बोले देखो ऐसा है कि हम भी गृहस्थ हैं। क्या कहा शंकर जी ने? कि हम भी गृहस्थ हैं, हमारी गृहिणी है ना पार्वती जी, तो कोई ऐसी बात आवे तो अपने गृहिणी से भी पूछ लेना चाहिए। तो आप लोगों की अनुमति हो तो मैं पार्वती जी से पूछ लूं। देवता प्रसन्न हो गए, हंस के बोले महाराज पूछ लो, माता जी से जरूर पूछ लो। तो शंकर जी ने कहा कि कहो भगवती, ये प्रजा के ऊपर संकट उपस्थित हुआ है, ये हमको विश्वान की प्रार्थना कर रहे हैं, तुम अपना अभिमत दो, मुझे क्या करना चाहिए? भगवती जगदम्बा जगत जननी पार्वती ने कहा भगवान, इस जगत के माता पिता आप हैं, आप जगत की रक्षा नहीं करेंगे तो जगत की रक्षा कौन करेगा? आप विश्वनाथ हैं, आप विश्वनाथ हैं, आपको विश्व की रक्षा करनी पड़ेगी। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिष। गोस्वामी जी ने कहा को कृपालु शंकर सरिष। पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप विश्वरूप भी हैं, आप अमृत रूप भी हैं, आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय, तो विश्व आपका रूप नहीं है क्या? इसलिए विश्व आपका क्या बिगाड़ेगा? पर प्रजा तो नष्ट हो जाएगी, आपको बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्पुरुषों का आभूषण परोपकार है। ये किसने कहा? भगवती ने कहा कि सत्पुरुषों का आभूषण परोपकार है, ये जहर पीना भी परोपकार है, आप पीजिए। शंकर जी के नेत्र भराए, देवी तुम्हारी करुणा इन लोगों को दिखाने के लिए मैंने ऐसा कहा, मैं तो पीने के लिए तैयार हूं। अब मैं एक बात कह रहा हूं, बहुत सुंदर श्लोक है आचार्य जी, इतना सुंदर श्लोक है, घर घर में लिखा देने योग्य श्लोक, ऐसा श्लोक। हर मनुष्य की कोशिश होती है कि हमसे कोई नाराज ना हो, सब हम पर राजी हो, प्रसन्न हो। ये सब चाहते हैं नहीं? हम भी चाहते हैं, आप भी, सब लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर सब खुश रहें, पर यह संभव नहीं है। एक घर में संभव नहीं है। एक को खुश करो तो दूसरा मुंह फुला लेगा, उसको खुश करो तीसरा मुंह फुला लेगा, कोई ना कोई मुंह फुलाएगा जरूर। संसार का स्वभाव है मुंह फुलाने का, सबको खुश नहीं रख सकते। पर शंकर जी कहते मैं सबको प्रसन्न करने का मंत्र बता रहा हूं। बड़ा प्यारा श्लोक है, भागवत के 8वें स्कंध का श्लोक है। पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि, प्रीते हरौ भगवती प्रियेहं सचराचरः। बहुत प्यारा श्लोक है।
पुंसः कृपयतो भद्रे, हे भद्रे, हे कल्याण स्वरूपे पार्वती, जिस व्यक्ति ने प्राणी मात्र पर कृपा करने का व्रत ले रखा है, उसके इस व्रत से विश्वात्मा सर्वात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रीते हरऊ भगवती प्रिय, हम भगवान के प्रसन्न होने पर ही मैं प्रसन्न होता हूं। राक्षसों ने मेरी तपस्या की, वरदान मांग लिया, वरदान दे दिया, मैं प्रसन्न नहीं हुआ उनसे। उनकी आराधना का फल उनको दे दिया, उन पर प्रसन्न नहीं हुआ। प्रसन्न मैं उससे होता हूं जो भगवान को प्रसन्न कर लेता है। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो प्राणी मात्र पर कृपा करता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी पर क्रोध नहीं करता, किसी के साथ कठोरता, क्रूरता, निर्दयतापूर्ण व्यवहार नहीं करता, सभी प्राणियों के प्रति दया, करुणा, क्षमा युक्त व्यवहार करता है, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पुंसः कृपयतो भद्रे, सर्वात्मा प्रीयते हरि, प्रीते हरौ भगवती। भगवान के प्रसन्न होने पर प्रिय हम, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और जब हरि और हर दोनों प्रसन्न हो गए तो सचराचर, फिर सारा चराचर, सारी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम की जा पर होई, ता पर कृपा करें सबको, ता पर कृपा करें सबको। श्री भक्तराज प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्, आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। सभी प्राणियों पर दया करने का व्रत ले लो तो तुम राक्षस नहीं कहे जाओगे, असुर नहीं कहे जाओगे। यही असुरता है, निर्दयता ही असुरता है। आसुरम भावमुन्मुच्य, केन प्रकारेण आसुरम भावमुन्मुच्य, सर्वभूतेषु दयया आसुरम भावम उन्मुच्य। क्या होगा दया से, असुर भाव छोड़ने से क्या होगा? यया दयया अधोक्षजः आसु तुष्यति। जिस दया से अधोक्षज भगवान सद्य प्रसन्न हो जाते हैं। आहा। अच्छा एक बात बताओ, आपके मन में दया होगी तभी आप मनवाणी क्रिया से परोपकार करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे। और आपके मन में दया ही नहीं होगी तो अरे बैठ जाओ, अरे मैया, यहां बैठ जाओ, यहां इस तरह से बैठ जाओ भैया, लाला तू यहां बैठ जा, किसी को मत आने दो। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मनवाणी क्रिया से परोपकार करना। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, कब हूं कहूं यही रहे नहीं रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूंगो। ये संत स्वभाव क्या है? बोले परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभूंगो। यही है परोपकार, यही है संतत्व, परोपकार करना है। आगे की पंक्ति में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिनहि बुलाए। ये विषय का सुख धरती पर तो है ही है, पुण्य कर्म करके जाओगे स्वर्ग में भी वही मिलेगा। और कहीं स्वर कुत्ता गधा घोड़ा बन गए तो, नरक नारक की योनि में चले गए तो वहां भी ये मिलेगा। घर में रहोगे तो मिल जाएगा, और वन में रहने वाले पशु पक्षियों को भी ये मिल जाता है। कैसे? बोले आवत बिनहि बुलाए, बिना बुलाए ये मिल जाता है। और उस सुख के लिए, उस विषय सुख के लिए
तेहि सुख कह बहु जतन करत मन। उस सुख की प्राप्ति के लिए तुम अपने अमूल्य मानव जन्म को नष्ट कर रहे हो, कितने यत्न कर रहे हो, और इतना समझा रहे हैं वेदादि शास्त्र, इतना समझा रहे हैं संत सदगुरु, फिर भी समझत नहीं समझाए, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। अरे अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इतना समय बेकार गया तो गया, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले। जो हुआ सो हो गया, कोई बात नहीं, आगे सावधान हो जाओ। अब लो नसानी अब ना नशे हो, अब तो निश्चय कर लो, लेकिन समझत नहीं समझाए।